भगवान राम की ये मर्यादा है, कोई भी कार्य खुद से नहीं करते हैं। क्या प्रभु राम इतने सामर्थ्यवान नहीं थे? क्या खुद से निर्णय नहीं ले सकते थे प्रभु? लेकिन राष्ट्र के युवाओं को दर्शन कराया कि तुम कितने ही पढ़ लिख लो, कितने ही बुद्धिमान हो जाओ, लेकिन अभी तुमने किताबों का ज्ञान लिया है, अनुभव का नहीं लिया है। और किताबों का ज्ञान तो किताबों का होता है। एक आदमी नाविक, गांव का गरीब आदमी, नाव चलाने वाला, केवट, नाव से लोगों को उस पार करता था। नाव चलाते चलाते बूढ़ा हो गया। तो एक दिन एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी किया हुआ, और उसने तैरने के संबंध में और पानी के विषय में, इसमें ही उसने पीएचडी किया था। उसकी नाव पर बैठा यात्रा कर रहा था और भरी हुई नदी, बारिश का मौसम, तो नाव पर बैठा हुआ और जा रहा था। तो पढ़े लिखे लोग हर जगह अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं। तो उस आदमी ने उस नाविक को देखा, वो अपनी मस्ती में पतवार चला रहा है, नाव चला रहा है। वो आदमी वहां बैठा, उसने कहा, दादा कितने पढ़े लिखे हो? तो उस केवट ने कहा, बुजुर्ग आदमी ने, कि भैया ये पढ़ाई क्या होती है, मुझे तो नहीं पता। अरे तुमने पढ़ाई नहीं की, 50% तुम्हारा जीवन पानी में गया, पढ़ाई नहीं किया तुमने। क्या बताऊं मालिक, ये नाव चलाने से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। बचपन से मेरे पिता ने ये चलाना सिखा दिया, इसी में जीवन गुजर गया। अच्छा, शादी हुई तुम्हारी? बुजुर्ग ने कहा कि दादा मैं सच बता रहा हूं मालिक, नाव चलाते चलाते जीवन में ऐसे मोड़ आए कि शादी करने की फुर्सत भी नहीं मिली। क्या शादी भी नहीं की? 75% तुम्हारा जीवन पानी में गया। अब उसने कहा, गया तो गया, अब क्या करूं? इतने में अचानक नाव डामाडोल होने लगी, तूफान आया पानी में, और बहुत तेज नाव हिलोरे लेने लगी। इतनी देर से वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, पीएचडी किया हुआ, वो बोले जा रहा था कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। अब नाविक ने पहली बार उसको पूछा, मालिक आपको तैरना आता है कि नहीं? बोले, नहीं मुझे तैरना नहीं आता, मैंने पीएचडी जरूर किया है, लेकिन शब्दों में किया है, कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। नाविक ने कहा, तो सुनो, आपका 100% जीवन पानी में जाने वाला है, मेरा तो फिर भी 75% गया था, तुम्हारा पूरा ही जाने वाला है। शब्दों का ज्ञान अलग होता है साहब, प्रैक्टिकल ज्ञान जो है, अनुभव का ज्ञान, वो हमारा अपना ज्ञान होता है, और वो ज्ञान बड़े बुजुर्गों के पास होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज को जामवंत की बात अच्छी लगी। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय सुनी हनुमंत हृदय दिवाए, सुनी हनुमंत
सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवऊं सीतहि देखी, जब लगे आवऊं सीतहि देखी, ओहि काजु मोहि हरष देखी, होय काज मोहि हर्ष विषेखी। हनुमान जी महाराज को जामवंत की बात अच्छी लगी। ये हनुमान जी की मर्यादा है। भगवान राम की जो मर्यादा है वही मर्यादा उनके पूरे परिकरों में दिखाई देती है, और वही मर्यादा आप ध्यान से देखो तो आपके सदगुरु के भीतर भी परिलक्षित होती हुई दिखाई देती। जिसकी हर क्रिया में एक मर्यादा हो। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ऐसे है मेरा, ऐसे है मेरा। भगवान राम की तरह जीवन शैली किसकी हो सकती है? हाँ? एक भाई को देख लो, एक पुत्र को देख लो, एक पिता को देख लो, हर चरित्र में भगवान ने क्या मर्यादा रखी। एक राजा बने तो एक राजा की मर्यादा निभाई, एक भाई की भूमिका में भगवान ने एक भाई की मर्यादा रखी। मित्र बने तो अपना दर्द भूल गए। सीता जी के विरह में भगवान रोते भटकते घूम रहे थे, हर किसी को पूछते, लेकिन सुग्रीव की मित्रता हुई तो अपना दर्द भूल गए प्रभु। मित्र का दुख रज मेरु समान, क्या मर्यादा निभाई प्रभु ने। हाँ? सीता जी के विषय में वो बोलना ही छोड़ दिए, पहले अपने मित्र के दुख को दूर करने के लिए भगवान तत्पर हो गए। हर चरित्र में भगवान राम ने पूरी मर्यादा का पालन किया। सद्गुरु वो होता है राम की तरह जिसके जीवन में मर्यादा हो, शास्त्रानुकूल जो जीवन जिए, जिसके हर कार्य में हर बातों में शास्त्रों की एक मर्यादा हो। शास्त्र के विरुद्ध जो न चले वो सद्गुरु। हमारे गुरु में आप दर्शन करें, ये बात सभी को मैं कह रहा हूं, जो भी जहां से भी सुन रहे हैं, आप यदि अपने गुरु में ये सारे अवतारों के लक्षण देखना चाहें तो आपको आपके गुरु में दिखाई देता है। राम की मर्यादा, जिसके जीवन में मर्यादा है, हर बातों के पीछे मर्यादा हो, वही तो सद्गुरु है। हाँ? अच्छा, भगवान राम को कभी देखना, बहुत खिलखिलाकर नहीं हंसते, जितने कन्हैया हंसते हैं ना, राम जी नहीं हंसते हमारे। कन्हैया तो बहुत ठहाका मार कर हंस देता है। एक बिहार की एक माता जी थी, कृष्ण की बड़ी प्रेमी थी। तो एक बार मुझे कहा
कि बापू आपकी राम कथा तो बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन एक एक बात जरा मुझे खटकती है, आपके राम जी कभी हंसते नहीं है। हमारे कन्हैया को देखो क्या उपद्रव करता रहता है, कितनी तोड़फोड़ करता रहता है। आपके राम जी बड़े सीधे साधे हैं, कभी कृष्ण की तरह नहीं हंसते ना। तो मैंने कहा कि माता जी, राम जी मुस्कुराते हैं। जब एक बार मुस्कुराकर किसी की ओर देख लेते हैं ना, तो परशुराम जैसे इतने बड़े महापुरुष भी मोहित हो जाते हैं, मारीच मोहित हो जाता है। सोचो, जब मुस्कुराने में वो अदा है, तो कभी खिलखिलाकर हंस दिया तो सारे संसार का क्या होगा। हाँ, केवल मुस्कान पर दुनिया फिदा है, केवल हल्के मुस्कुरा देते हैं प्रभु। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।